अच्छा, तो एक शानदार प्रीमियम रेस्टोरेंट वेबसाइट बनानी है, वो भी बिना कोड की एक भी लाइन लिखे। सुनने में मुश्किल लगता है ना, पर ये बिल्कुल मुमकिन है। चलिए आज इसी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। एक रेस्टोरेंट का मालिक है, उसे अपनी वेबसाइट बनवानी है, वो भी एकदम प्रीमियम। लेकिन एक पेंच है, जो इसे बना रहा है वो कोई डेवलपर नहीं है। तो अब क्या होगा? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। चलिए इसे ही डिकोड करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए एक प्रीमियम वेबसाइट चाहिए। क्लाइंट की बस यही एक रिक्वेस्ट होती है, पर उन्हें असल में ये नहीं पता होता कि इसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो गोल सिर्फ एक सुंदर दिखने वाली वेबसाइट बनाना नहीं है, गोल है एक ऐसी वेबसाइट बनाना जो मॉडर्न हो और सबसे जरूरी जो बिजनेस लाए, मतलब ऑर्डर्स लाए। और यही पर ना पूरा माइंडसेट बदलने की जरूरत है। भूमिका एक कोडर की नहीं बल्कि एक वेबसाइट कंसल्टेंट की है। मतलब काम कोड लिखना नहीं है, काम है क्लैरिटी देना। असली वैल्यू इस बात में है कि कौन से फीचर्स चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होगा और कौन से सही टूल्स यूज करने हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसमें असल चुनौती है क्या। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये प्रीमियम शब्द का असल में मतलब क्या है? जब कोई क्लाइंट प्रीमियम वेबसाइट बोलता है तो उसके दिमाग में क्या होता है, और जो असल में चाहिए वो शायद वो है ही नहीं जो हम सोच रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं प्रीमियम मतलब कॉम्प्लेक्स बैकएंड, एक अलग से मोबाइल ऐप और बहुत सारी कोडिंग। पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। असल में प्रीमियम का मतलब है एक क्लीन सिंपल सा डिजाइन, एक स्मूथ फ्लो, मतलब वेबसाइट पर नेविगेट करना एकदम आसान हो, और सबसे जरूरी इंस्टेंट ऑर्डरिंग। कस्टमर आए और तुरंत ऑर्डर कर पाए बिना किसी झंझट के। तो जब प्रीमियम की परिभाषा ही बदल गई, मतलब सिंपल और स्मूथ एक्सपीरियंस, तो अब हम उस वेबसाइट का पूरा ब्लूप्रिंट या कह लें कि नक्शा तैयार कर सकते हैं। तो एक कस्टमर की नजर से देखते हैं, वो वेबसाइट पर लैंड करता है, उसे सबसे पहले क्या देखना चाहिए? एक शानदार हीरो सेक्शन जो उसका ध्यान खींचे। इसके ठीक बाद सीधा मेन्यू, कोई कंफ्यूजन नहीं। मेन्यू देखा, पसंद आया तो अगला स्टेप जाहिर है ऑर्डर करने का बटन या व्हाट्सएप का लिंक, फिर रिजर्वेशन का फॉर्म, रेस्टोरेंट की कुछ अच्छी तस्वीरें और रिव्यूज, और आखिर में मैप और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एकदम सीधा सिंपल सा। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, इसका सीक्रेट सॉस। वो है इसका नो बैकएंड। मतलब बिना कोई कॉम्प्लेक्स सर्वर या डेटाबेस के ऑर्डर्स और रिजर्वेशंस जैसी जरूरी चीजें कैसे मैनेज होंगी? यही है $1 मिलियन क्वेश्चन, है ना, कि अगर कोई बैकएंड ही नहीं है, रेस्टोरेंट के मालिक के लिए कोई लॉगिन पासवर्ड वाला सिस्टम ही नहीं है, तो फिर ये ऑर्डर्स और बुकिंग्स मैनेज कैसे होंगी? और इसका जवाब इतना सिंपल है कि यकीन नहीं होता। जवाब है व्हाट्सएप। सोचिए, कस्टमर वेबसाइट पर ऑर्डर नाउ पर क्लिक करता है और बूम, सीधा उसके फोन पर व्हाट्सएप खुल जाता है। और मजे की बात यह है कि जो भी उसने ऑर्डर किया है वो मैसेज में पहले से ही लिखा हुआ आता है। उसे बस सेंड बटन दबाना है और ऑर्डर सीधा रेस्टोरेंट के मालिक के व्हाट्सएप पर पहुंच गया। बस इतना ही, कोई नया ऐप नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। और ठीक यही लॉजिक टेबल रिजर्वेशन के लिए भी काम करता है। इसके लिए हम यूज करेंगे गूगल फॉर्म्स। एक सिंपल सा गूगल फॉर्म बनाकर वेबसाइट पर लगा दिया, जैसे कोई बुकिंग करेगा सारी डिटेल्स अपने आप एक गूगल शीट में ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। सिंपल। तो फिर इस सिस्टम का एडमिन डैशबोर्ड क्या है? ये कोई फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे सीखने में हफ्तों लगे। एडमिन डैशबोर्ड तो रेस्टोरेंट के मालिक का अपना फोन है। ऑर्डर्स आ रहे हैं व्हाट्सएप पर और रिजर्वेशंस ऑर्गेनाइज हो रही हैं गूगल शीट्स में। कोई पासवर्ड याद रखने का झंझट नहीं, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। तो अब तक हमने टेक्नोलॉजी समझ ली जो कि बहुत ही सिंपल है। पर अब बात करते हैं कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बिजनेस में कैसे बदलें, इसे एक सर्विस की तरह पैकेज करके सेल कैसे करें। इसके लिए जो टूल किट चाहिए वो ये रहा। वेबसाइट बनाने के लिए इमर्जेंट या रेपलेट, डिजाइन के लिए कैनवा, ऑर्डर्स के लिए व्हाट्सएप और रिजर्वेशंस के लिए गूगल फॉर्म्स और शीट्स। और सबसे अच्छी बात, होस्टिंग के लिए नेटलिफाई जैसा फ्री ऑप्शन भी है। मतलब पूरा सेटअप बहुत ही कम लागत में तैयार हो सकता है। और सबसे कमाल की बात, ये पूरा काम सिर्फ 3 दिन में हो सकता है। ये एक रियलिस्टिक टाइमलाइन है। पहले दिन वेबसाइट का लेआउट और मेन्यू तैयार, दूसरे दिन व्हाट्सएप और गूगल फॉर्म को इंटीग्रेट कर दिया, और तीसरे दिन फाइनल इमेजेस डालकर होस्टिंग और डोमेन कनेक्ट करके वेबसाइट को लाइव कर। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। इसके लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बहुत काम आती है। 3 प्लान्स, एक बेसिक, एक प्रीमियम और एक अल्ट्रा। होता क्या है कि ज्यादातर क्लाइंट्स बीच वाला यानी कि प्रीमियम प्लान चुनते हैं, जो कि सबसे बैलेंस्ड होता है। और क्लाइंट को पिच करते समय बस यही एक लाइन बोलनी है, आपकी वेबसाइट से लोग सीधे व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर पाएंगे और टेबल बुक कर पाएंगे, और ये सब कुछ आपको तुरंत अपने फोन पर मिलेगा। ये पिच इतनी सिंपल और पावरफुल है कि क्लाइंट को तुरंत समझ आ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्लाइंट इस चीज के पैसे क्यों देगा? क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे कौन से फीचर्स चाहिए। उसे बस एक आसान सा समाधान चाहिए जिससे उसके कस्टमर्स बढ़े। उसे एक एक्सपर्ट चाहिए जो इस पूरे प्रोसेस को लीड करे। तो वो सिर्फ वेबसाइट के लिए पे नहीं कर रहा, वो कॉन्फिडेंस और एक रेडीमेड सोल्यूशन के लिए पे कर रहा है। तो देखा, ये पूरा सिस्टम एक रेस्टोरेंट की कितनी बड़ी प्रॉब्लम को कितनी सरलता से सॉल्व कर देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है, तो ऐसी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें इसी तरह के सिंपल और स्मार्ट नो कोड तरीकों से हल किया जा सकता है।